हेलो 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 हेलो, नो, हाय हेलो छोड़ो, राधे कृष्णा बोलो, जय श्री कृष्ण। तो हम लोग अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर, है ना, रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस। ठीक है, रिलेशन बिटवीन शिफ्ट ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंस। तो देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस और शिफ्ट ऑपरेटर पहले क्या है ये जान लीजिए। तो शिफ्ट ऑपरेटर जैसे किसी में हम लोग शिफ्ट ऑपरेटर लगाते हैं एफ ऑफ ए में, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक से आर्गुमेंट इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो एक इंक्रीज होने के बाद इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। और फॉरवर्ड में क्या होता है, जैसे हम एफ ऑफ डेल्टा से डिनोट करते हैं ना फॉरवर्ड डिफरेंस को, तो फॉरवर्ड डिफरेंस को हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो एफ ऑफ ए का मान लीजिए हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस लिखना चाहते हैं, तो ये क्या होगा, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस क्या होगा, एफ ऑफ ए होगा, अगर होगा ना। तो इस दोनों में रिलेशन क्या होगा ये हम लोग को पढ़ना, ठीक है। जरूरी नहीं कि यहीं से हम इस दोनों से रिलेशन निकालें, आप इससे भी रिलेशन निकाल सकते हो एफ ऑफ ए प्लस एच से। तो यहाँ से क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस एफ ऑफ ए माइनस एच, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ, एफ ऑफ ए प्लस टू एच लिखा हुआ। तो अगर हम लोग ऐसा करें, एफ ऑफ ए प्लस एच में हम लोग शिफ्ट लगा दें, तो इसके बराबर हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस टू एच, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, लिख सकते हैं। तो यानी कि इसके जगह पे हम लोग ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो डेल्टा ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच इजिकल टू, यहाँ से क्या हो गया, शिफ्ट ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। अब बोलो कि नहीं। अब देखो इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या, एफ ऑफ ए प्लस एच कॉमन है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं, ब्लैक से लिख दे रहे हैं। तो डेल्टा एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू, इसमें कॉमन आपका क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो एफ ऑफ ए प्लस एच हमने कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, शिफ्ट और माइनस वन। तो यहाँ से बचा आपका शिफ्ट माइनस वन, ठीक है। तो ये कहीं से बच सकता है, तो यहाँ से आपका आ जाएगा डेल्टा इजिकल टू ई माइनस वन, ठीक है, डेल्टा इजिकल टू ई माइनस वन। आप ई बराबर भी लिख सकते हो क्या, डेल्टा प्लस वन। तो यही रिलेशन आपका किसमें, फॉरवर्ड डिफरेंस में, और ये शिफ्ट ऑपरेटर और फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दोनों में ये रिलेशन, ठीक है। एक और रिलेशन आपको पढ़ना है, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड इनवर्स ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड इनवर्स ऑपरेटर, ठीक है। तो क्या होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस एंड इनवर्स ऑपरेटर में देखिए क्या होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस और इनवर्स ऑपरेटर में भी एक रिलेशन पढ़ना है। तो इनवर्स ऑपरेटर से आप लोग जान चुके हैं ना, उससे अवगत है। तो ई इनवर्स मान ले जाए एफ ऑफ ए हम लोग लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ई इनवर्स एफ ऑफ ए, यानी इनवर्स शिफ्ट का है, शिफ्ट का इनवर्स है। तो शिफ्ट का इनवर्स एफ ऑफ ए इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका एफ ऑफ ए माइनस एच, बोलो हो गया ना, इन्वर्स लगा दिए तो। और फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड एफ ऑफ ए को क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड एफ ऑफ ए को लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब बोलो लिखा हुआ सही निकला, सही लिखा हुआ है ना, फॉरवर्ड डिफरेंस एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। अब देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है।
इन्वर्स ऑपरेटर एफ ऑफ ए प्लस एच को हम लोग क्या लिखेंगे, इन्वर्स ऑपरेटर एफ ऑफ एच को हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसको एफ ऑफ ए घटेगा ना, अरे ये यहाँ से घटेगा नहीं, इन्वर्स में क्या होता है आर्गुमेंट में एक से घट जाता है, यानी कि एक पीछे ए माइनस ऑफ एच होगा, एच कैंसिल ए बच जाएगा, तो इसको यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट करने के बाद आपका क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा, पुट करने के बाद एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ, इसको लिख सकते हैं इन्वर्स ऑपरेटर, शिफ्ट इन्वर्स ऑपरेटर है ना, इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, कोई दिक्कत है ना। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, इसमें कॉमन हम लोग ले लिए, तो बचा क्या, शिफ्ट इन्वर्स माइनस वन, एफ ऑफ ए यहाँ से कैंसिल, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू ई माइनस वन, वही आ गया, ठीक है। जो बैकवर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस शिफ्ट ऑपरेटर में था, वही फॉरवर्ड डिफरेंस है ना, इन्वर्स ऑपरेटर माइनस वन हो गया, ठीक है। तो ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना, एक क्वेश्चन करते हैं कि दिया हुआ है फॉरवर्ड डिफरेंस पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ और मैं सोल्यूशन नहीं देता। तो क्वेश्चन दिया है कि कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल एंड फाइंड डेल्टा पे पावर 4 ऑफ एफ ऑफ ए, यानी कि डेल्टा पे पावर 4 एफ ऑफ 1 निकालना है ना। कंस्ट्रक्ट अ टेबल a forward difference and find delta to power 4 f of 1, जो दिया हुआ है आपका, दिया हुआ है f of 1 बराबर दिया हुआ है आपका 1, कॉमा f of 2 बराबर दिया हुआ है 3, कॉमा f of 4 बराबर दिया हुआ है क्या 15 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है एफ ऑफ 5 बराबर दिया हुआ है कितना दिया 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको पहले टेबल बनाना है, फिर एफ ऑफ डेल्टा पे पावर 4 1 निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग टेबल कैसे बनाएंगे, तो ये सब जो दिया हुआ है ये आपका क्या है आर्गुमेंट, ये क्या दिया हुआ है आर्गुमेंट दिया हुआ है, और ये इंट्रीज दिया हुआ है ना फॉरवर्ड डिफरेंस, ये सब क्या दिया हुआ आपका इंट्रीज दिया हुआ, ये सब इंट्रीज हो गया इंट्रीज हो गया। तो हम लोग एक्स का वैल्यू रखते हैं और ये वाई का, और डेल्टा 4 तक हमको निकालना है, डेल्टा 4 तक, तो डेल्टा चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, डेल्टा एफ ऑफ एक्स डेल्टा 2 एफ ऑफ एक्स डेल्टा 3 एफ ऑफ एक्स डेल्टा 4 एफ ऑफ एक्स, ये निकालना होगा, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू आपको ये होगा आर्गुमेंट होगा 1 2 3 4 5 तक है ना, पाई का वैल्यू 1 3, ये वाला इंट्रीज का वैल्यू 15 के बाद क्या दिया होगा, सबसे छूट रहा है 1 पे 1 2 पे 3 4 पे 15 3, एफ ऑफ 3 कितना दिया हुआ, एफ ऑफ 3 छूट गया, सॉरी, एफ ऑफ 3 दिया हुआ है आपका 8, एफ ऑफ 3 दिया हुआ है 8, तो 8 15 और ये 25 है ना। तो फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, एक आगे वाला घटाना है, तो ये 2 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना हो गया 7 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, है ना। फिर इसमें से घटाना, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया,
ये 15 हो गया, फिर इसमें से घटाना -1 हो गया, ये 1 हो गया, फिर -1 है ना, इसमें से घटाना, देखो फिर क्या होगा, इसको इसमें से घटाना है तो 1 माइनस माइनस ऑफ 1 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या आता है, f(4) ऑफ f(1) निकालना है ना, तो डेल्टा की पावर और ये f(1) ही निकलेगा, डेल्टा की पावर 4 f(1) इक्वल टू कितना आ गया 2, ये तो यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।